आज के समय में जो युवा पीढ़ी है वो राह भटकती जा रही है। कई बार हम देखते हैं कि जो जवान लड़के लड़कियां हैं, वो युवा बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं। चौपाल के ऊपर ऐसा पता चला है कि वहाँ पर कुछ हो रहा है, कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़ तो नहीं है। काफ़ी सस्पेंस है, हमें भी अभी कुछ पता नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर कुछ भाई, क्यों भाई? कौन है भाई साहब? मीडिया से हैं। मीडिया नहीं दिख रहा आपको? रूल रेगुलेशन नहीं, मीडिया को नहीं रोक सकते भैया। भाई पहले आ जाओ भाई, कैमरामैन कोई नहीं रोक सकता। ना पहले इजाजत लेनी पड़ेगी आपने सारे यहाँ से। कोई रूल किससे रेगुलेशन इजाजत किसी लेनी ने पड़ेगी? चलिए आओ भाई, कैमरामैन अंदर आ जाओ भाई। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं संसार क्रांति और इस वक्त मैं खड़ा हूं नरवाना के पास स्थित गांव खरड़ में। आज के समय में जो युवा पीढ़ी है वो राह भटकती जा रही है। कई बार हम देखते हैं कि जो जवान लड़के लड़कियां हैं वो किसी गलत काम में पड़ जाते हैं। हमारे पास अभी फ़ोन आया था खरड़ गांव से कि यहाँ पर जो चौपाल है वहाँ पर कुछ चल रहा है, लेकिन वो है क्या वो अच्छी चीज़ है या वो बुरी चीज़ है, उस चीज़ की जो पड़ताल है वो हम आज यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पर जो युवा बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं। चौपाल के ऊपर ऐसा पता चला है कि वहाँ पर कुछ हो रहा है, कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़ तो नहीं है, आकर के उसकी पड़ताल करते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, जाकर ही पता चलेगा कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे चौपाल है खरड़ गांव की, जो नरवाना के पास स्थित है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि जल्दी से कैमरा लेकर के मेरे पीछे पीछे आए और ऊपर चल करके देखते हैं कि वहाँ पर यहाँ के जो लड़के लड़कियाँ हैं, जवान लड़के लड़कियाँ, आखिर इन्होंने ऊपर कर क्या रखा है। काफ़ी सस्पेंस है, हमें भी अभी कुछ पता नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर कुछ भाई, क्यों भाई? कौन है भाई साहब? मीडिया से हैं। मीडिया नहीं दिख रहा आपको? रूल रेगुलेशन है, हम अलाउ नहीं करते। नहीं, मीडिया को नहीं रोक सकते भैया। भाई पहले आ जाओ भाई, कैमरामैन कोई नहीं रोक एक सकता। भाई पहले हम नहीं समझा सकते। ना पहले इजाजत लेनी पड़ेगी आपने सारे यहाँ से। कोई रूल किससे रेगुलेशन इजाजत किसी लेनी ने पड़ेगी? पूरी पूरी लाइब्रेरी भाई मीडिया है, बच्चे पढ़ रहे हैं, पेपर आ रहे हैं सिर्फ। बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ पेपर है बिल्कुल। चौपाल में कौन पढ़ता है यार? चौपाल में लाइब्रेरी बना रही है, माने बच्चे हैं संघर्ष। लाइब्रेरी है। हाँ यहाँ पर कोई लग तो नहीं रहा कि ना बच्चे है, अब दिखाएंगे आपको। अभी दिखाइए लाइब्रेरी। पहले इजाजत ले लें बच्चों की। पहले तब तक आप यहाँ 2 मिनट ठहरो। 2 मिनट है। सभी से पूछ हम चल करके ले लेते हैं, हम इजाजत ले लेते हैं। चलो चलिए आ जाओ भाई। आओ भाई, कैमरामैन अंदर आ जाओ भाई। आपसे बातचीत करना चाहेंगे तो करना। आ जाओ। तो यहाँ पर भाई एक बात तो इनकी मेरे को सच लग रही है, जैसा कि इन्होंने बताया था कि लाइब्रेरी है। अब दिखने में एक्चुअली लग रहा है कि यहाँ पे लाइब्रेरी या फिर कहें कि रीडिंग रूम एक प्रकार का यहाँ पर बना रखा है इन्होंने। यहाँ पर कुछ किताबें हैं। किस चीज़ की किताबें हैं ये? कोई बताएगा मुझे, गाइड करेगा भाई? करेंगे, पहले आप इससे इजाजत ले दो अगर इनसे बातचीत करनी है। भाई क्या किसी को कोई डिस्टरबेंस हो रही है? अभी हम एक्चुअली ये वीडियो बना रहे हैं मीडिया पर्पस के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। क्या किसी को कोई प्रकार की समस्या है? किसी प्रकार की? सभी सहमत हो? ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आगे कंटिन्यू किया जाए। सबसे पहले तो आप मेरे को बताइए कि आखिर ये है क्या, ये जो रजिस्टर सबसे पहले रखा हुआ है? ये सबसे पहले एंट्री रजिस्टर है। ओके। कोई भी बच्चा अगर यहाँ आता है, कितने बजे भी आओ जाओ, सो सबसे पहले आते यहाँ पे एंट्री करेगा। ठीक है। उसके बाद जाके अपनी सीट पर बैठेगा। ठीक है। सबको सीट नंबर मिले हुए हैं, उसी सीट पे सबको फिक्स है सीटें। ठीक है। और आप अपनी सीट पे बैठते हैं। एंट्री किए बिना कोई भी नहीं जाएगा? नहीं, एक भी बच्चा बिना एंट्री के नहीं होगा। ठीक है। जैसे अभी 16 बच्चे हैं तो 16 के 16 बच्चों की एंट्री मिलेगी। और कितने महीने हो गए हैं इसको? 2 साल हो गए। इसको लगभग 2 साल। 2 साल हो गए। ठीक है। ये अभी पोर्शन बना, इससे पहले वो पीछे वाला बना रखा था। ये अभी 3 सितंबर से शुरू हुआ। टोटल कितने डेस्क हैं यहाँ पे? यहाँ पे 20 हैं। यहाँ पे टोटल 20 डेस्क 20 हैं और एक वो जो गर्ल की है वहाँ 15 है। अच्छा, लड़कियों के लिए भी बना रखा है लड़कियों स्पेशल? के लिए अलग है स्पेशल। अच्छा, तो ये काफी बड़ी बात है कि यहाँ पर लड़कियों को भी महत्वता दी गई है, उनको भी इम्पोर्टेंस दी गई है। जैसा कि हम देख रहे हैं हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर लड़कियाँ मतलब उनको इतनी महत्वता दी नहीं जाती है, उनको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, उनको हल्के में ले लिया जाता है। तो इसके बाद हम पहले तो कुछ बच्चों से बात करेंगे कि वो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि मैं कैमरामैन को कहूँगा भैया लैपटॉप की सुविधा भी यहाँ पर है। काफ़ी पढ़े लिखे मतलब समझदार होनहार बच्चे लग रहे हैं। राम राम भाई जी। हाँ जी। तो यहाँ पर आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं एचटेट की तैयारी कर रहा हूँ। एचटेट की तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी। आपका किस चीज़ का सपना, क्या बनना चाहते हैं?
मैं फ़िलहाल पीएचडी में एडमिशन है जी मेरा। मैं टीचिंग लाइन में ही जाना चाहता हूँ। पीएचडी आप कौन सी फील्ड की कर रहे हैं? हिस्ट्री से कर रहा हूँ। हिस्ट्री की पीएचडी कर रहे हैं आप। तो ये आपकी कितने साल की हो गई और कितनी रहती है पीएचडी? ये अभी शुरू की है जी। ओके। और यहाँ पर आप अभी एचटेट की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। और ये लैपटॉप से आप क्या करते हैं यहाँ पे? ये कोई किसी प्रकार का कोई रिसर्च का कोई टॉपिक है, उससे मैं यहाँ से वाईफाई है यहाँ पर? हाँ, वाईफाई है। जो मतलब रीडिंग रूम का ही वाईफाई आप लोग यूज़ करते हैं? हाँ जी। ठीक है। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर सिर्फ रीडिंग रूम नहीं है, यहाँ पर वाईफाई से लैस है। और मैं कैमरामैन को कहूँगा कि भाई एक बार वहाँ पर दिखाए, एयर कंडीशनड रीडिंग रूम यहाँ पर बनाया गया। और जो सजावट है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सजावट की गई है। तो कैमरामैन को मैं कहूँगा कि एक बार यहाँ पर आए, हम किसी और बच्चे से भी बात करते हैं। राम राम भाई जी। राम राम भाई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुखदेव है। तो आप यहाँ पर किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं एनडीए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। एनडीए? हाँ। ओके। तो आपकी उम्र क्या है अभी? 18 साल का हो गया हूँ, 18.5 साल। तो आप लेफ्टिनेंट बनना चाहते हैं? हाँ जी। ओके। आर्मी में जाके आप देश की सेवा करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। ओके। तो आप अभी एनडीए की प्रेपरेशन कर रहे हैं, चलो ठीक है। लेकिन ये जो रीडिंग रूम है, या इसको हम लाइब्रेरी कहें, ये जब बना क्या इतने मतलब आसानी से मिल गया था आपको, या कोई संघर्ष करना पड़ा? जैसे कि गांव वालों का सभी का योगदान है इसको बनाने में। पहले तो जैसे बैठने की भी सुविधा नहीं थी इतनी, लड़की सीट कम थी। लेकिन अब जैसे ये नया पोर्शन भी तैयार हो गया, अब सीट की कोई कमी नहीं है, एक अच्छी सुविधा है। पहले वाईफाई नहीं थी, अब वाईफाई भी है। ओके। जैसे पहले बच्चों को शिकायत थी कि गर्मी होती है, पहले उस कमरे में बैठते थे, तो अब एसी भी लग गई, तो वो कमरा भी दिखाएंगे आप हमको? हाँ, तो अब किसी प्रकार की समस्या नहीं है। ठीक है। सब अच्छे, जिसको पढ़ना है एक अच्छा रूम कह सकते हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, जिसको कुछ अपनी स्किल को ब्राइट करना, मतलब जो कुछ अपना करना चाहता है, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए हर प्रकार की सुविधा यहाँ दी गई है। ठीक है। मतलब बहुत अच्छे से आपका ये जो सिस्टम है चल रहा है। तो मैं कैमरामैन को कहूँगा कि भाई एक बार आए और ये जो पूरा रीडिंग रूम है यहाँ पर दिखाए। यहाँ पर जर्नल नॉलेज की किताबें भी रखी गई हैं और न्यूज़पेपर है यहाँ पर। हम और बच्चों से बातें करते हैं। राम राम भाई। राम राम भाई। तो आपको इतनी अच्छी सुविधा मिली है, ये सुविधा दूसरे गांव में नहीं है, तो आप ही को ये सुविधा मिली है। मैं कई गांव में गया हूं, वहां पर इस प्रकार का कोई भी ना तो सिस्टम है जो बनाया गया हो सरपंच के द्वारा या एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हम कहें, आप ही को ये मिली है। तो आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? भाई मतलब बहुत बढ़िया, मतलब गांव ने इतना सहयोग दिया तो लाइब्रेरी बनी है, तो गांव के बड़का खातर बहुत बढ़िया सुविधा है। इसी सुविधा मतलब शहर में भी नहीं मिलती। आप जावा लाइब्रेरी में और भी डिस्टर्बेंस हो यार, आन जान में बहुत टाइम खराब हो जाए। तो गांव के बड़का ने ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहिए, और उठान भी लग रहे हैं भाई। जो जिन्हें लाइब्रेरी का मतलब का पता नहीं, वो बहुत बढ़िया यूज कर रहे हैं। एक नंबर का बढ़िया, मतलब जो मैं पिंड ऑफ साइलेंस कह रहा नहीं, वो मोल रहा है। मतलब कोई भी बालक पढ़ना चाहे तो सही ढाल अपनी तैयारी कर सका है। लेकिन मैंने आपका पिंड ऑफ साइलेंस भंग कर दिया। ना कोई नहीं भाई, है ना। लेकिन इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा मुझे लगता है कि। तो मैं कैमरामैन को कहूँगा कि पहले तो एक बार ये पूरी की पूरी जो लाइन है या रो है, ये पूरी की पूरी दिखा दे। यहाँ पर बहुत भारी भरकम किताबें रखी गई हैं यहाँ पे, जिनका नाम लेते हुए जीभ लड़खड़ा जाए, ऐसी ऐसी किताबें यहाँ पर रख रखी हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो देश का भविष्य है यहाँ पर तैयारियाँ कर रहा है। अब हम और बच्चों से बातें करते हैं यहाँ पर, और लड़कों से बातें करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या क्या संघर्ष उनको संघर्षों का सामना उनको करना पड़ा था इस लाइब्रेरी के लिए। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। आपका नाम? मेरा नाम अजय है। मैं सीटी की तैयारी करे करूँ फिलहाल में। तो सीटी एग्जाम 2 नवंबर को तो इलेक्शन के कारण जो आगे 5 नवंबर में हो गया, कि 2 नवंबर के थोड़ा डिस्ट्रेशन भी रहा है, क्यों सरपंच की इलेक्शन देने, इस करके बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट मिल रहा है, जिस करके हम घर में नहीं जो सुविधा फैसिलिटी है नहीं, वह उसको नहीं हम अनुभव कर सकते जो आप यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं पिछले 2 साल से। शुरू में हमने लगभग ये 3 बच्चों से शुरुआत हुई थी। अब जो धीरे धीरे विकास के साथ इसमें लगभग 30 या 35 बच्चे मैक्सिमम एवरेज रहते हैं। ठीक है। जिसका लिए गाँव वालों को बहुत सहयोग है और बच्चे में भी बहुत सहयोग है। ओके। तो इसमें आपको परेशानियां क्या क्या आई, समस्याएं कौन कौन सी थी और उनका हल कैसे निकाला? अब शुरुआत में तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी नहीं थी, जैसे कि पानी पीने की व्यवस्था भी नहीं थी। इसलिए हम थोड़े थोड़े इस पर धरातल पर लेकर चल रहे हैं। जैसे जैसे
डेवलपमेंट हो ज़्यादा रहेगा बच्चों का। कोई भी जॉब पर लगे उसका सभी का योगदान देने लग रहे हैं और दो आगे भी देंगे। मेरी भी खुद की पर्सनल थॉट है कि भाई मैं भी जे कभी ज़िंदगी में जॉब लग जाए नहीं, मैं पर्सनली इसको 2.5% या 5% मेरी इनकम का इसमें योगदान दूंगा। बहुत अच्छी सोच है आपकी। लेकिन ये जो रीडिंग रूम है, इस पूरे सिस्टम का आइडिया किसका था? पूरा ये सिस्टम का आइडिया सभी बच्चों का था। जो लॉकडाउन में, जो पहले लॉकडाउन में पढ़ाई था डिस्टर्ब हो गए थे बच्चे, क्यों स्कूल बंद हो गए थे, कॉलेज बंद हो गए थे। फिर जैसे भाई साहब पुन्नी है यहाँ पर अपने, और भी है, हरदीप सिंह है, और जो प्रेजेंट में जो पर है, उनको शुरुआत में यहाँ बनाने का निश्चय किया था भाई। फिर धीरे धीरे मैं आ गया, जैसे कोई और बच्चा आएगा लाइब्रेरी का, उसमें अपना योग दिया और अपने धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच गया हम। इसमें सरकार का भी कुछ सहयोग है या नहीं? सरकार का पहले तो नहीं था, ये अभी थोड़ा बहुत कुछ % या 10% ले लो, 20% ले लो, अब थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है। कहने का मतलब 100% में तो कुल 10% है। तो गांव के ही है बच्चे हैं, जो गांव के मोल है वही शौक दे रहे हैं इसमें लगभग। और मुझे पता चला कि कोई एक पर्टिकुलर आदमी है, उसने भी यहाँ पर कुछ सहयोग दिया है। पर्टिकुलर हाँ जी हैं जी, HCS साहब है। अच्छा, ये जो यहाँ पर लड़कियों के लिए स्पेशलिस्ट, उसको अपनी माता की स्मृति में याद में जो दिया है ना, इसके लिए उसका स्पेशलिस्ट। और गांव वालों ने भी सहयोग, गांव वालों ने बहुत। तो मतलब ये 3 वर्गों के लोगों के सहयोग से बनी है। एक तो ये जिनके नाम का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, और दूसरी सरकार, और तीसरे यहाँ के स्थानीय लोग, स्थानीय निवासी। तो मतलब इन तीनों के सहयोग से इसको मतलब रीडिंग रूम को बहुत अच्छे तरीके से बखूबी बनाया गया। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे को लड़कियों का जो रूम बनाया गया है, लड़कियों का रीडिंग रूम, वहाँ पर भी लेके चले, है ना। तो मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो हमारे साथ आ जाएं। यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि बहनों के लिए भी कुछ बनाया गया है। हमारी बहनें यहाँ पर पढ़ती हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो यहाँ पर आए और दिखाए। ये स्टार्टिंग में एक कंप्यूटर लगा हुआ है जहाँ पर CCTV है, और इसके ऊपर ही वाईफाई का राउटर लगाया गया है, और यहाँ पर भी एक एंट्री रजिस्टर लगाया गया है। मैं दिखाना चाहूँगा कि जो लड़कियाँ यहाँ पर आती हैं वो यहाँ पर एंट्री करती हैं सबसे पहले। बिना एंट्री के कोई भी यहाँ पर आता नहीं है। और यहाँ पर भी बिल्कुल जैसे लड़कों के कमरे में किताबें रखी गई थी, बहुत भारी भरकम ज्ञान से भरी हुई किताबें यहाँ पर रखी गई हैं। सामान्य अध्ययन की किताब है, के लिए अलग से रूम है, वहाँ पे स्टोर कर रखी है। ओके, हाँ, किसी भी बच्चे को अगर किताबें लेनी हो तो एक लड़के की ड्यूटी लगा रखी है। ठीक है। उसके पास सभी किताबों का रिकॉर्ड है। उसके पास रिकॉर्ड है, उससे बोल रहे हैं हमें ये किताब चाहिए, उसको वो बच्चा किताब देगा और उसको भी एंट्री में रखेगा ताकि कोई घर ना ले जा सके। अपने रजिस्टर लगा रखे है उस किताब का, और उसका नाम पता सब लिखता है। तो बड़ी अच्छी बात है, किताबों का भी अलग से रिकॉर्ड है यहाँ पे। किताबों के लिए कोई किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे। ये मेरे पीछे भी आप लोग देख सकते हैं, एक रैक लगाया गया है किताबों के लिए स्पेशल। इसमें किताबें काफ़ी मात्रा में हैं यहाँ पर, जो बच्चे पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर काफ़ी लड़कियाँ बैठी हुई हैं। तो इसी के साथ मैं संदेश भी देना चाहूँगा जो दूसरे गाँव की लड़कियाँ हैं, कि आप भी पढ़ लिख के लड़कों की तरह कामयाब हो सकती हैं। आजकल लड़कियां जो हैं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं लड़कों के साथ। तो आइए किसी छात्रा के साथ बात करते हैं। हेलो, राम राम। राम राम बोल दीजिए सभी दर्शकों को। आप हमारे दर्शकों को पहले तो राम राम कर दीजिए। नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बोलेंगे तभी तो लोगों को संदेश मिलेगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो गुड मॉर्निंग बोला इन्होंने। इंग्लिश मीडियम की छात्रा लग रही हैं, है ना, CBSE की लग रही हैं। तो गुड मॉर्निंग। वैसे आफ्टरनून हो तो गया है अभी, है ना। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस रीडिंग रूम के बारे में? मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि सभी गांव में भी लाइब्रेरी होनी चाहिए, ताकि सभी लड़कियों को भी घर से दूर पढ़ने के लिए अच्छा माहौल मिल सके। लेकिन कई गाँव की लड़कियाँ तो शर्माती हैं इस तरह की बात करने में, कि हम अपने मुद्दे क्यों उठाएं, हम क्यों मांग करें इन चीज़ों की। ऐसा है कि आजकल कोई लड़की पीछे नहीं है कि लड़के ही आगे हों, सभी चीज़ों में लड़कियां भी आगे हैं। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? UPSC की IAS बनना है। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर IAS की तैयारियाँ कर रहे हैं जो छात्राएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। एक और छात्रा के साथ हम बात करेंगे।
गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। तो आप इस रीडिंग रूम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको कितनी सहूलियत मिली और किस रूप में ये आपके लिए मददगार है? सर घर में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होती है, लेकिन यहाँ आकर हम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ सकते हैं। घर से फ़ोन नहीं आता? जैसे आप अभी फ़ोन लेके बैठी हैं, तो घर से फ़ोन नहीं आता कभी कि भाई आ जाओ, पोछे का टाइम हो गया, पोछा लगाना है, झाड़ू लगाना है, खाना बनाना है? नो सर, सुबह जो काम होता है 1-2 वो कर देते हैं, उसके ठीक है। बाद शाम को करते हैं। यहाँ पर डेली कितने घंटे पढ़ते हो आप? सर 5-6 घंटे। अभी किस चीज़ की प्रेपरेशन कर रहे हो? सर CHSL। किसकी? CHSL की। वो क्या होता है? कॉमन हायर कलर ओके। हरियाणा जो हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट है, उसमें आप क्लर्क लेवल की तैयारियां कर रहे हैं? यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? सर अच्छी चल रही है। वाईफाई का भी भरपूर उपयोग कर रहे हैं आप? यस सर। तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि कुल मिलाकर के कितनी लड़कियाँ यहाँ पर आती हैं हर रोज़ सुबह से शाम तक? सर 15-20 तो आ ही जाती है, कभी कभी कम होता है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है। लड़कों से कम है लेकिन? यस सर। ऐसा क्यों? सर वो तो अपनी अपनी मेंटेलिटी है घर वालों की, कोई भेज देता है, कोई नहीं भेजता। ठीक है। तो भाई मैं इस माध्यम से लोगों को ये कहना चाहूँगा कि लड़कियों को कभी भी रोके नहीं इस तरह के काम से। इसमें कोई बुराई नहीं है पढ़ाई लिखाई करने में, लड़कियां भी कामयाब हो सकती हैं। तो उसके बाद मैं और छात्राओं से भी बात करूँगा। एक छात्रा यहाँ पर ऐसी हैं, लगभग 15-20 किलो का उनके पास बैग है, यानी कि लग रहा है कि वो सबसे ज़्यादा पढ़ती हैं, ओवर टाइम करती हैं वो, है ना? तो राम राम। राम राम। आपका क्या नाम है? संजू। आपका नाम संजू है? कौन से फिल्म वाले संजू या इधर वाले संजू? नॉर्मल संजू। ओके, नॉर्मल संजू हैं आप। नॉर्मल तो वैसे नहीं है, बैग आपका एबनॉर्मल है ना? तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर अब तो फिलहाल पहले SSC है, पहले छोटे लेवल की सोची है कि मिल जाए, उसके बाद UPSC। आप किस रैंक की नौकरी लेना चाहते हैं SSC में पहले CHSL है, उसके बाद CGL। ठीक है। हाँ। उसमें कौन सा रैंक मिलेगा आपको? मेनली तो पहले कलर का है, लेकिन CGL में उसके बाद जो इनकम टैक्स में है तो इनकम टैक्स ऑफिसर। अच्छा, मेरे दिमाग में एक सवाल काफ़ी देर से गूंज रहा है। हरियाणा में बहुत सारे लोग फौज की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन लड़कियां क्यों नहीं करती? पहले सोचा था, लेकिन अब मोदी ने कर दिया ये कि अग्निपथ। तो लेकिन लड़कियां तो सिपाही नहीं जाती थी, ऑफिसर तो अब भी जाते हैं। नहीं जाते थे हमारे यहाँ तो। मैं वही पूछा हूँ, क्या यहाँ पे लड़कियों के माइंड में मिलिट्री वाला ऑप्शन नहीं आता? आता है, लेकिन बहुत सी तो घर की कंडीशन देख के छोड़ देती हैं कुछ। ठीक है। तो आपको घर वालों का सहयोग मिल रहा है या नहीं? मिल रहा है। आप वैसे कॉलेज में भी पढ़ती हैं? हाँ, कॉलेज में। क्या कर रही हैं आप वहाँ? BA फाइनल। BA फाइनल कर रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लड़कियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी जिन गांव में इस तरह की कोई सुविधा नहीं है, या जो लोग अपनी लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते? तो मैं यही चाहूँगी कि वो मतलब पहले अपने मम्मी पापा को बोले कि वो आगे बात चलाए कि गांव में लाइब्रेरी खोली जाए, ताकि वो भी आगे जाके कुछ बन सके। तो पहले अपने मम्मी पापा को मनाए, वो आगे बात करेंगे सरपंच वगैरह से कि वो गांव में लाइब्रेरी जैसी कोई सुविधा। बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी बात कही है भाई संजू जी ने, है ना? तो मैं अपने दर्शकों को भी एक बार कहना चाहूँगा कि आप भी अपने गांव में ऐसा कुछ कर सकते हैं, सहयोग के साथ, जनता के सहयोग के साथ, सरपंच के सहयोग के साथ। अब मैं इनसे बात करूँगा कि और इनसे पूछूंगा कि आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो देखिए यही देना चाहेंगे, जैसे लड़कियों की लाइब्रेरी बनी है यहाँ पे, तो आसपास हमने पता किया सभी जगह कंबाइंड लाइब्रेरी है, और गांव में थोड़ा इस बारे में, सुरक्षा के बारे में थोड़ी दिक्कत रहती है, हमें भी आई थी। तो इस करके हमने पहले 1 साल लड़कों की लाइब्रेरी चलाई है। लड़कों ने यहाँ अच्छा पूरा सहयोग दिया, इनके सहयोग से गांव वालों को भी अच्छा मैसेज गया। तो उसके बाद गांव वाले हमारा सहयोग करने के लिए आगे आए इसमें। तो उसके बाद लड़कियां भी आती रही हमारे यहाँ बीच में कि वो हमारे लिए भी लाइब्रेरी करें, यहीं पर बैठने के लिए। पहले अकेला यही रूम था, तो लड़के इतने थे यहाँ पर, तो कोई सुविधा नहीं थी। तो गाँव में एक HCS है हमारे गांव के, RK नैन जी, तो वो आए थे एक बार, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जितना खर्चा आएगा लड़कियों के लिए मैं लाइब्रेरी बनाऊंगा। तो उनके सहयोग से एक और रूम हम तैयार कर सके। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से भी 5 लाख रुपए आए हैं हमें। एक और रूम हमने वो तैयार कर रखे, क्योंकि हमारे गाँव के बच्चे हैं जो 8वीं 10वीं 12वीं वाले, वो भी
यहाँ कोशिश करते हैं आने की, लेकिन सीट न होने की वजह से हम मना कर देते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे ज़रूर उनके लिए भी, क्योंकि वो 10वीं 12वीं प्लेटफॉर्म लेके एक अच्छा वो भी कर सकें टाइम से पहले। जैसे गांव में नहीं है यहाँ पे बैठने के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम वालों के लिए ही नहीं है, लेकिन हम उनके लिए भी करने जा रहे हैं। तो मतलब यहाँ आसपास इलाके में पहले तो ये लड़कियों की अकेली लाइब्रेरी, यहाँ वैसे हर एक गाँव में यहाँ पे धमतान है, कालवन है या बेलर खावजाना, हर जगह लाइब्रेरी बनी है। शायद मेरी नॉलेज में घरल की ये अकेली लाइब्रेरी है। और उसके बाद बच्चों के लिए भी हम करने जा रहे हैं, ये भी शायद हमारे इलाके में पहली लाइब्रेरी होगी बच्चों के लिए भी। और उसके अलावा भी हम सुरक्षा के लिए भी पूरे पुख्ता इंतजाम किए हैं। जैसे ये CCTV लगा हुआ है यहाँ मैं पे, कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार यहाँ पे कैमरा करे। ये CCTV यहाँ से नज़र तो रखते ही रखते हैं। उसके बाद फ़ोन में, ये फ़ोन में हमने कनेक्ट करा रखा है जैसे, ठीक है। इसके बाद ये फ़ोन में हम घर बैठे लाइव देख सकते हैं। ठीक है। हाँ, ये कमेटी बनाई हुई है हमने, कुछ कमेटी के जो मेंबर हैं सिर्फ ये उन्हीं के पास है। ठीक है। तो ताकि यहाँ पर कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, गड़बड़ ना हो, या कोई किसी प्रकार का असुविधा ना हो, हमने सुरक्षा भी साथ में लेके चली है। बिल्कुल सही बात। और जो बड़े बुजुर्ग हैं, गांव वाले हैं, अब सभी का सहयोग है। बल्कि हमारे पास तो डिमांड इतनी आ गई है कि अब बच्चों वाली और आ गई है कि लाइब्रेरी करो। उसके लिए भी हम प्रयास रहते हैं और गाँव वाले को एक आधा को और लेके ने, ताकि यहाँ और सुरक्षा बनी रहे और कई गाँव वाले आगे आए, वो जिम्मेवारी लें इस चीज़ की। सभी ने पढ़ना है। अभी तो इन बच्चों ने उठा रखी है खुद यहाँ जिम्मेवारी, और क्योंकि ये सीनियर हैं, ये भाई साहब हैं एक यहाँ लगे हुए हैं, तो काम छोड़ के भी यहाँ मतलब टाइम देते हैं अपना सरकार का। अब एक बार फिर से हम आ गए हैं लड़कों की जो लाइब्रेरी है वहाँ पे, और अभी पवन भाई ने कहा था कि ये हमको जो इन्होंने बुक शेल्फ बना रखे हैं और एक एक्स्ट्रा रूम अलॉट हुआ है इनको, वहाँ पे ये लेके जाएंगे। चलिए पवन भाई। तो ये यहाँ पर इस तरह से रूम बनाया गया। ये लाइब्रेरी खत्म होती है तो एक और ये हमने एक्स्ट्रा अभी भविष्य में बढ़ाने की संभावना है हमारे पास। किन के लिए है ये अभी जो रिकमेंड आ रही है, अभी और सीटें हमने इंक्रीज करनी है, तो उसके लिए थोड़ा अभी टाइम नहीं है और हमारे घर अभी तक पूरे सोर्स नहीं है। तो मतलब 6 महीने के बाद हम इसको पूरा को आइए एक बार मैं दिखाता हूँ, कवर करने की कोशिश करेंगे हम। सारा पोर्शन एक तो ये रहता है हमारा, ठीक है, सारा पोर्शन ये रहता है और ये रहता है। लगभग हम यहाँ पे 30-35 सीटें और इंक्रीज करेंगे। ये बुक शेल्फ भी काफी महंगे लग रहे हैं। शेल्फ हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से आधे तो भर दिए गए हैं। इसकी चाबी कहाँ है? हाँ, तो इसके अंदर ये जैसे बुकें हैं यहाँ पे रखी हैं हमने। ठीक है, काफी किताबें यहाँ पर रखी गई हैं। तो इनका भी स्टॉक आ रहा है, ऑर्डर कर दिया गया? बस ये जितनी है इतनी है, बच्चों ने जो रिकमेंड करी थी वो है, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मतलब जरूरत के अनुसार किताबें मंगाई के अनुसार किताबें मंगा रखी हैं। वैसे यहाँ पे भी बिजली का काम रहता है, जैसे लाइट नहीं है यहाँ पे इस पोर्शन में। तो ये गवर्नमेंट का ही काम था, हमने उनको बार बार कहा भी, लेकिन वो नहीं दे सके। अभी गाँव वाले के सहयोग से हम यहाँ पे लाइट की व्यवस्था करके, जैसे पंखे वगैरह ये सब यहाँ हमने ला रखे हैं या गवर्नमेंट ने दे रखे हैं, ये तैयार है। बस लाइट का काम रहता है। लाइट का काम होने के बाद यहाँ पे लगभग में 70-80 सीटें हमारे पास हो जाएंगी टोटल। हाँ, और अकेले गांव में इतनी सीटें काफ़ी हैं, सफिशिएंट है। अगर किसी को भी आना है गांव में, सभी बच्चे फिर यहाँ के पढ़ सकते हैं, उनको बढ़िया माहौल मिलेगा। किसी प्रकार की हमें 2 साल से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भाई इन्होंने तो संघर्ष कर करके अपने गांव में लाइब्रेरी खोल लिया है, लेकिन आप अपने गांव में लाइब्रेरी या रीडिंग रूम कब खुलवा रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहते हैं ना कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप भी अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है सिर्फ मेहनत की, संघर्ष करने की। तो इस तरह की मज़ेदार खबरें देखने के लिए, अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए देखते रहिए संसार क्रांति। मैं हूं प्रदीप कुमार। जय हिंद।